Good morning, 7th class. Today we start our new poem, The Rebel. Last day we completed our second chapter, The Gift of Chappals. Now we read the short poem of The Rebel. Do you know anyone who'll always disagree with you and your friends, or likes to do the opposite of what everyone thinks they should do? Think of a word to describe such a person. Discuss with your partner some of the things such a person generally does. तो देखिए, सबसे पहले यहाँ आपसे जो आपकी पोएम है उसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात कही गई है कि क्या आप किसी अपने जीवन में किसी ऐसे दोस्त को या ऐसे पर्सन को जानते हैं जो कि हमेशा आपके खिलाफ होता है, यानी कि और आपके ही नहीं मतलब सबके खिलाफ होता है। जब कोई चीज़ सब लोग कर रहे होते हैं तो वह उसके जस्ट अपोजिट करता है। वह हमेशा जब सब लोग सहमत होते हैं तो वो असहमत होता है, और जब सब असहमत होते हैं, डिसएग्री होते हैं, तो वो एग्री हो जाता है, यानी कि अपोजिट। यहाँ रेबल अपोजिट के लिए ही कहा गया है, जैसा कि देखो मैंने लिखा हुआ भी है ऊपर आपका, विद्रोही, कि जो जस्ट अपोजिट रहता है। तो यहाँ वही पूछा गया है कि बच्चों, क्या आप ऐसे किसी भी पर्सन को या अपने किसी ऐसे फ्रेंड को जानते हैं जो हमेशा आपसे या आपके मित्रों से असहमत रहता है, और वह जो है हमेशा अपोजिट कार्य करना चाहता है जो कि सब कर रहे हैं, जो काम सब कर रहे हैं वह नहीं कर जस्ट अपोजिट काम को करता है। अगर ऐसा है और यदि ऐसा कोई व्यक्ति है तो ऐसे व्यक्ति को आप किस नाम से बोलेंगे या किस नाम से उसे पुकारेंगे? उसके लिए कुछ शब्द सोचिए और जानिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने साथी के साथ जो है आप उन चीज़ों के बारे में बात करो, जो कि इस प्रकार के व्यक्ति जो कार्य करता है, जो हमेशा अपोजिट होता है, उसके बारे में अपने फ्रेंड से, अपने साथी से जो है आप बात कीजिए। ठीक है, तो बेटा हमें ये पता चला कि ये जो हमारी पोएम है, ये पोएम एक विद्रोही के बारे में है। विद्रोही का मतलब ये नहीं है कि वो कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है या कुछ कर रहा है। यहाँ विद्रोही से मतलब है अगेंस्ट पर्सन, कि जो जब सब लोग किसी एक चीज़ पर एग्री होते हैं तो वो अकेला पर्सन उस चीज़ के लिए डिसएग्री हो जाता है, और जब सब लोग किसी चीज़ के लिए डिसएग्री होते हैं तो वह पर्सन उस चीज़ के लिए एग्री हो जाता है। मीन्स वो जस्ट अपोजिट ही वर्क करता है, जैसा कि सब लोग करते हैं उसके वो जस्ट अपोजिट ही वर्क करता है। तो नाउ वी रीड द पोएम। When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. अब यहाँ देखिए, सबसे पहली लाइन में ही एक चीज़ बता दी गई है। जब प्रत्येक इंसान जो है अपने बाल छोटे करवाता है, जब हर इंसान जो है वो अपने बाल छोटे करवाता है, द रेबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग, उस समय जो रेबल है, जो विद्रोही है, वह उनके जस्ट अपोजिट काम करते हुए अपने बालों को बढ़ा लेता है। जब प्रत्येक इंसान अपने बाल छोटे करवाता है तो रेबल क्या करता है? अपने बालों को बड़ा कर लेता है। When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. और जब सभी व्यक्ति अपने बालों को बढ़ाते हैं, अपने बाल लंबे कर लेते हैं, तब रेबल फिर उनका अगेंस्ट हो जाता है और अपने बालों को काट कर छोटा करवा लेता है। यहाँ पहले बार में आपको पता चल गया कि वो जस्ट अगेंस्ट है। When everybody talks during the lesson, the rebel does not say a word. एक विद्रोही का स्वभाव ऐसा होता है कि जब वह कक्षा में पढ़ रहा होता है, और जब प्रत्येक बच्चा कक्षा के अंदर, प्रत्येक बच्चा अगर बैठकर उस लेसन के बारे में, उस पाठ के बारे में कोई बातचीत कर रहा है या बातें आपस में कर रहे हैं, तब जो रेबल होता है, जो विद्रोही होता है, वह कुछ नहीं कहता है, वो एक शब्द भी नहीं कहता है और चुप बैठा रहता है। बट when nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. लेकिन जिस समय पूरी कक्षा शांति से बैठकर अपने पाठ को पढ़ रही होती है, अपने चैप्टर को कंप्लीट कर रही होती है या अपने लेसन को पढ़ रही होती है, उस समय जो रेबल होता है वो क्या करता है? कक्षा को डिस्टर्ब करता है, और वह कक्षा के अंदर डिस्टर्बेंस फैलाता है, अशांति फैलाता है, यानी कि जस्ट अपोजिट ही वो काम करता है। When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. अब यहाँ अगली खूबी बताई गई है। जब हर बच्चा स्कूल के अंदर अपनी यूनिफॉर्म पहनकर आता है, जब प्रत्येक बच्चा स्कूल में अपनी यूनिफॉर्म पहनकर आता है, सही से डिसिप्लिन में आता है, उस समय रेबल जो है वो बहुत ही ज़्यादा रंग बिरंगी सी ड्रेसेस पहनकर आता है, भड़कीले कपड़े। फैंटास्टिक क्लोथ्स का मतलब है यहाँ पर वो यूनिफॉर्म में ना आकर अलग कलर के कपड़ों में आता है, तो भड़कीले कपड़ों में आता है। When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly.
और जिस दिन सारे बच्चे जो हैं वो, जिस दिन यूनिफॉर्म की छुट्टी होती है और सारे बच्चे जो हैं वो यूनिफॉर्म पहन कर नहीं आते हैं, अलग अलग कलर के जो हैं कलरफुल कपड़े पहन कर आते हैं, उस दिन जो रेबल होता है वह उस दिन बिल्कुल सिंपल सोबर ड्रेस पहन कर आता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उस दिन वो यूनिफॉर्म पहन कर आता है। जिस दिन यूनिफॉर्म पहनने का डे होता है उस दिन तो वो फैंटास्टिक क्लोथ पहनता है, लेकिन जिस दिन सब बच्चे फैंटास्टिक क्लोथ्स पहन कर आते हैं उस दिन वो बच्चा जो है वह सोबरली ड्रेसेस पहन कर आता है। तो देखिए उसकी खूबियों के बारे में आपको पता चल रहा है कि रेबल जो होता है, जैसा कि नाम ही बता दिया गया है, विद्रोही, वो हमेशा जस्ट अगेंस्ट करता है, जैसा सब करते हैं वह नहीं करता, बिल्कुल वह हमेशा जो है उनके अगेंस्ट ही काम करता है। अगला देखिए, इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स द रेबल एक्सप्रेसेस ए प्रेफरेंस फॉर कैट्स। कि देखिए अगर वो ऐसे लोगों के बीच में बैठा है, एक रेबल यदि ऐसे लोगों के बीच में बैठा है जहाँ सभी लोग जो हैं वो डॉग लवर हैं, यानी कि वो डॉग्स को पालना पसंद करते हैं, उनके साथ खेलना, उन्हें अपने घर में रखना पसंद करते हैं, उस समय रेबल ये दिखाएगा कि उसे डॉग से कहीं ज़्यादा कैट अच्छी लगती है, डॉग से कहीं ज़्यादा तो कैट्स अच्छी होती हैं। अगर वो डॉग लवर्स की कंपनी में बैठा है तो वो किसको प्रेफरेंस देगा, किसको महत्व देगा? वो महत्व देगा कैट्स को, बिल्लियों को। लेकिन यदि वो कैट्स लवर के बीच में बैठा है तो वही जस्ट अपोजिट हो गया। तो देखिए वही लाइन लिखी हुई है, इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स द रेबल पुट्स इन ए गुड वर्ड फॉर डॉग्स। लेकिन यदि वही रेबल यदि कैट लवर्स के पास बैठा है, ऐसे लोगों के पास बैठा है जिन्हें बिल्लियां पालने का बहुत शौक है या बिल्लियां जिन्हें बहुत पसंद है, तो उन लोगों के बीच में बैठकर जो रेबल है, जो विद्रोही है, वह जो है वह डॉग्स के बारे में अच्छी बात कहेगा, वो डॉग को ही सबसे अच्छा बताएगा। तो देखो बच्चों, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा इसमें हमने ये चीज़ देख ली है कि आपको जैसा नाम बताया गया है उसी नाम के अकॉर्डिंग उसकी खूबियाँ दिखाई गई हैं कि वो जस्ट अपोजिट रहता है हर चीज़ में वो अपोजिट ही रहता है। जैसा सब करते हैं वह उस काम को ना कर कर वह अपोजिट वर्क करता है, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? उसे रेबल कहा जाता है। अब इससे आगे जो हमारा इसकी और खूबियाँ जो है उसे हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, when everybody is praising the sun, when everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain। कि जब प्रत्येक इंसान, एवरीबडी यानी प्रत्येक इंसान सूर्य की प्रशंसा कर रहा होता है, जब सूर्य को नतमस्तक कर रहा होता है, उसकी प्रशंसा कर रहा होता है, द रेबल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन। उस समय रेबल सबसे सहमत नहीं होता, बल्कि वो कहता है कि बरसात की कितनी ज़्यादा आवश्यकता है। वह उस समय सूर्य की प्रशंसा ना कर कर वर्षा की आवश्यकता पर टिप्पणी करता है, रिमार्क करता है कि सबसे सूर्य की प्रशंसा करने से क्या होगा? बरसात की भी तो आवश्यकता होती है। When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of rain। और वही देखो जस्ट फिर से अपोजिट हो गया कि जब सब लोग बरसात के सीज़न में जब बरसात आ रही होती है और सभी लोग बड़े मन से बरसात का स्वागत कर रहे होते हैं, अभिवादन कर रहे होते हैं, उस समय भी रेबल जो है वह बाकी सभी पर्सन से क्या करता है? असहमत हो जाता है और वह सूर्य की कमी पर दुख प्रकट करता है। रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन, कि वह सूर्य की कमी पर क्या करता है? दुख जो है वो प्रकट करता है, कहता है बिना सूरज के तो चारों तरफ जो है वो अजीब सा हो रहा है, गीला हो चुका है, वो कमियां ही निकालता है। वो अगर सूरज उगता है तो बारिश की आवश्यकता को ज़्यादा महत्वपूर्ण बताता है, और अगर बारिश आ रही होती है उस समय वो सूरज की अनुपस्थिति का खेद प्रकट करता है, दुख प्रकट करता है, जैसा कि उसका नेचर है। When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book। जब प्रत्येक इंसान प्रार्थना करने के लिए, मीटिंग करने के लिए या सभा में उपस्थित होने के लिए एक जगह इकट्ठा होते हैं, प्रत्येक इंसान जब एक जगह मीटिंग करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए या किसी सभा के लिए जब एक साथ इकट्ठे होते हैं, तब रेबल उनके साथ नहीं जाता, बल्कि वो घर पर ही रहता है और घर पर ही रहकर अपना टाइम जो है वो किताबें पढ़ने में व्यस्त करता है, बिता देता है। कि जब प्रत्येक इंसान बाहर जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, सभा में जाते हैं, मीटिंग करते हैं, किसी भी प्रकार की प्रेयर के लिए इकट्ठा होते हैं, उस समय रेबल उनके साथ नहीं होता, उस समय वो घर पर रहता है और घर पर ही रहकर वह अपनी किताबें पढ़ता है। When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting। लेकिन जब प्रत्येक इंसान
जिस समय अपने घर में रहते हैं और अपना समय किताबें पढ़ते, अपने खाली समय में किताबें पढ़ते हैं या अपने समय को किताबें पढ़कर व्यक्त करते हैं, बिताते हैं, उस समय जो रेबल है वो कहाँ जाता है? वो सभा के लिए जाता है, वो मीटिंग के लिए जाता है, वो प्रेयर के लिए जाता है। यानी कि वो हमेशा जस्ट अपोजिट ही करता है जैसा कि सब कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हेन एवरीबडी सेज यस प्लीज द रेबल सेज नो थैंक यू। जब प्रत्येक इंसान किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को स्वीकार करते हुए कहते हैं यस, कि हम उसे एक्सेप्ट करते हैं यस, उस समय पर रेबल क्या कहता है? नहीं धन्यवाद, मुझे ये स्वीकार नहीं है। वो जस्ट उसे अस्वीकार कर देता है, उसे स्वीकार करने से मना कर देता है। जब सब लोगों ने किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, उसे यस कहा है, तभी वो रेबल क्या कहेगा? नहीं, वह उन सबके, सभी लोगों के, एवरीबडी के वो जस्ट अपोजिट होगा और वो नो कहेगा और कहेगा नो थैंक यू। एंड व्हेन एवरीबडी सेज नो थैंक यू द रेबल सेज यस प्लीज। और जब किसी भी बात के लिए, किसी भी चीज़ के लिए प्रत्येक इंसान मना कर देगा और कहेगा नो थैंक यू, तभी रेबल उनका जस्ट अपोजिट जाकर उनसे कहेगा यस प्लीज़। तो यहाँ देखो फिर से वही बात है कि जब सब लोग किसी चीज़ के लिए मना करते हैं तो वो हाँ करता है, और जब वह सब लोग किसी चीज़ के लिए हाँ करते हैं तो वो मना कर देता है। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन। कि ये बहुत अच्छी बात है कि हम सभी लोगों के बीच में कोई ना कोई विद्रोही ऐसे पाए ही जाते हैं, यानी कि हम लोग सभी के बीच में ऐसे विद्रोही ज़रूर हैं। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, लेकिन जितना भी आपने इस कविता में पढ़ा उससे आप ये बात तो जान चुके हैं कि विद्रोही होना अच्छा नहीं होता, विद्रोही लोगों को कोई भी पसंद नहीं करता। दिस पोइम इज़ रिटन बाय द DJ एनराइट, इनके द्वारा ये लिखी गई है। इसमें किसको बताया गया है? दिस पोइम इज एक्सप्रेस द क्वालिटी एंड डिसक्वालिटी ऑफ ए रेबल। So let's we start again and revise again the poem. When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. जब देखो शॉर्ट में समझा देती हूँ इसको दोबारा, कि विद्रोही का स्वभाव ही होता है सबके अपोजिट जाना। तो प्रत्येक इंसान जब अपने बाल छोटे कटवाता है तो वह उनके अपोजिट जाकर बालों को लंबा कटवाता है। जब प्रत्येक इंसान अपने बाल बड़े रखते हैं तो वह इंसान अपने बालों को छोटे करवा लेता है। अगले में देखिए, जब प्रत्येक इंसान जो है वह आपस में किसी पार्ट के दौरान, क्लास के अंदर या लेसन के अंदर, जब बच्चे आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, उस समय रेबल एक भी शब्द नहीं कहता, वो अपने आप को शांत बनाए रखता है। लेकिन जब क्लास में सभी बच्चे आपस में बातचीत कर रहे होते हैं या किसी चीज़ का डिस्कशन नहीं कर रहे होते हैं, जो चुपचाप अपने चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं, उस समय रेबल जो है वो पूरी क्लास को डिस्टर्ब करता है। जब सब बातें कर रहे हैं तो वो बैठा रहेगा चुपचाप, एक शब्द भी नहीं कहेगा, लेकिन जब सब पढ़ रहे होते हैं तब वो क्लास को डिस्टर्ब करता है। और नेक्स्ट देखिए, जब प्रत्येक बच्चा स्कूल के अंदर अपनी यूनिफॉर्म में आता है, सही प्रकार के ड्रेसिंग सेंस में आता है, उस समय रेबल बच्चा जो है वो फैंटास्टिक क्लोथ पहन कर आता है। लेकिन जिस दिन यूनिफॉर्म की छुट्टी होती है, बच्चे अपनी पसंदीदा फैंटास्टिक क्लोथ्स पहन कर आते हैं, तब रेबल जस्ट अपोजिट जो है वो सोबरली ड्रेसेस पहन कर आता है। जब रेबल्स की जो उसका नेचर है, रेबल पर्सन ऐसे होते हैं कि जब वो डॉग लवर्स के बीच में बैठेंगे तो वह कैट्स की तारीफ़ करेंगे, और जब वो कैट्स लवर के बीच में बैठते हैं तो वो डॉग्स की तारीफ़ करेंगे। यानी कि उन्हें कभी किसी से सहमत नहीं होना होता है, उन्हें तो सिर्फ जस्ट अपोजिट ही वर्ड कहने होते हैं। जब प्रत्येक इंसान सूरज की प्रशंसा कर रहा होता है, तब जो रेबल पर्सन होते हैं वह कहते हैं कि सूर्य के चमकने से ही क्या होता है, इस पृथ्वी को तो और लोगों को तो जो रैन है उसकी भी आवश्यकता है। लेकिन जब प्रत्येक इंसान बरसात का स्वागत कर रहा होता है, खुशियाँ मना रहा होता है बरसात आने पर, तब वह जो रेबल पर्सन होता है वह अपने नेचर के अकॉर्डिंग सूर्य की अनुपस्थिति पर टिप्पणी करता है और दुख व्यक्त करता है। जब प्रत्येक इंसान एक साथ इकट्ठा होते हैं, मीटिंग करते हैं, तब रेबल उनके साथ नहीं जाता, वो घर पर रहता है और किताबें पढ़ता है। और जब प्रत्येक इंसान अपने अपने घरों में बंद रहकर किताबें वगैरह पढ़ते हैं, तब वह रेबल जो है वो बाहर मीटिंग के लिए, प्रेयर के लिए, सभा के लिए जाता है। जब किसी भी चीज़ पर सभी लोग एग्री होकर यस प्लीज़ करते हैं, तभी रेबल उस चीज़ पर डिसएग्री हो जाता है और नो थैंक यू कहता है। लेकिन जब सभी लोग किसी चीज़ के लिए डिसएग्री होकर नो थैंक यू कहते हैं, तभी रेबल उसे कहता है यस प्लीज़। तो देखिए यहाँ आपने देखा है
कि हम सभी लोग जो हैं या बच्चे, आप लोग भी देखोगे कि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में या आपकी लाइफ में आपको कोई ना कोई पर्सन ऐसा ज़रूर मिलेगा जो रेबल है, यानी कि वो जस्ट अपोजिट वर्क करता है। हालांकि ये बात और है कि हम में से हमने रेबल की कोई भी खूबियाँ अभी तक नहीं देखी हैं, लेकिन वो हमारे बीच में ज़रूर हैं। इसीलिए ये सहज चीज़ है कि विद्रोही जो हैं, रेबल जो हैं, हमारे बीच में ही पाए जाते हैं। तो देखो बच्चा, आज हमारी जो है ये पोएम कंप्लीट हो गई है। इस पोएम को आप लोग रिवाइज़ कर लेना। इसमें तो ऐसे कोई हार्ड वर्ड्स भी नहीं है, तो आप थोड़ा सा इसका वर्किंग विद द पोएम की जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें देख लेना और इसको कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट डे से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।